नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल आरटेक पर। और हम आज आपको दो बेहतरीन आइडिया देंगे जो आपका जो ये बिजनेस इस समय कर रहे हैं फाइबर एफटीटीएच या एयर फाइबर के, इसी से जुड़े दोनों बिजनेस हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज अभी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, आप फाइबर का काम अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास कुछ ना कुछ एक टीम होगी, एक दो लड़के चार लड़के आपकी टीम में होंगे। और अगर आज देखें तो फाइबर इंटरनेट का काम बहुत ही तेजी से और गांव गांव तक फैल चुका है। तो निश्चित रूप से इस बिजनेस में आगे भी ग्रोथ होंगी, हालांकि कंपटीशन भी बहुत सारे होंगे क्योंकि नए नए प्लेयर भी मार्केट में उतर रहे हैं। तो इसी से जुड़ा एक आपको बिजनेस बता रहा हूं जो अभी अगर आप इसमें घुसते हैं तो आगे चल के बहुत ही ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। तो आप इसको समझें, ठीक है दोस्तों। तो ये दो आइडिया है, तो पूरा अगर वीडियो तक बने रहेंगे तो आपको ये मतलब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप उस पर गौर कर सकते हैं। हालांकि कुछ हमारे भाई होंगे दर्शक जो ऑलरेडी उस काम को कर रहे होंगे, लेकिन पहले चीजें अलग थी, अब चीजें अलग हो गई हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला बिजनेस है जो मैं बताऊं, एयर फाइबर विस्प नेटवर्क का। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप अपने यहाँ टावर लगाए हैं बहुत सारे भाई, और सेक्टर लगाकर एक दूसरे को नेट देते हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा पूंजी है, अगर आप अपने बिजनेस को वाकई बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बिजनेस है। और जैसा कि हमारे कुछ दर्शक हैं तो वो मुझे इस विषय में कमेंट भी किए थे कि कैसे किया जा सकता है, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप समझिए कि ये बिजनेस क्या है। तो जैसे दोस्तों, आपने एक टावर लगाया, उसमें आपने सेक्टर जोड़ा, ठीक है। और एक अगर आप टावर जो होता है तो वो मान के चलिए कि लगभग अगर हम बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर पर आप एयर फाइबर कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर उसकी हम रेंज की बात करें, अच्छी डिवाइस होगी तो वो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अमूमन मोटा मोटा बताया। लेकिन अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी बात, जो आप वहीं से सेक्टर लगाते हैं तो दूर में तो बड़ी डिवाइस लगती है, आप एसक्यू लगाते हैं, डिस्क लगाते हैं या कोई भी डिवाइस लगाते हैं, महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आपको लोकल के एरिया में नेटवर्क बांटना हो, जैसे 500 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, अगर आपको ऐसे कनेक्शन बांटना है एयर फाइबर के, तो आप डुअल बैंड राउटर या जो विस्प राउटर होते हैं उनका सहारा लेके आप जो ये राउटर लगाते हैं, इन्हीं में बहुत सारे राउटर सस्ते राउटर आते हैं जो विस्प राउटिंग को सपोर्ट करते हैं। तो आप विस्प राउटिंग बनाकर उसमें आप पीपीओ यूजर आईडी बिठाकर आप एयर के जरिए डायरेक्ट आप उस राउटर में इंटरनेट पहुंचा सकते हैं और उसके जरिए आप कनेक्शन दे सकते हैं। हालांकि ये स्पीड डिपेंड होगी उसके एरिया पर, उसके राउटर पर, लेकिन आप ये चीज कर सकते हैं और इससे आप बहुत ही सस्ते में कनेक्शन दे सकते हैं। इसी को अगर हम बड़े लेवल में बात करें, जो मेरा आइडिया है जो मैं बता रहा हूं आपको, तो जैसे आपने एक टावर आपके यहाँ लगा है, तो आपको लग रहा है कि 15 किलोमीटर में एक अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर आप एक दूसरा नेटवर्क लगाइए, अपने इस नेटवर्क को उससे जोड़िए पॉइंट टू पॉइंट के जरिए, बैकहोल डिवाइस या मिमोसा इनके जरिए, ठीक है। यहाँ की बैंडविड्थ वहां ले जाइए, इसके बाद वहां पर फिर एक आप उन्नीस सेक्टर लगाकर वो उस एरिया के 8-10 किलोमीटर को कवर करिए। इसी प्रकार आप तीसरा लगाएंगे, तीसरा आप कवर करेंगे, और ऐसे करके अगर आपने 8-10 का ग्रुप बना लिया तो आपका जो कवरेज होगा ना, वो एक जिले के लेवल का हो जाएगा। और आपको उस एरिया में, यानी कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी कनेक्शन मांगता है, इवन गांव में भी, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते में दे सकते हैं। उसका रीजन ये बताऊं कि अगर मान के चलिए 10 किलोमीटर हमें कोई कनेक्शन देना है, और अगर हम अपने जो हमारा मेन टावर उससे देंगे तो उसको खर्च हमारा 10,000 8,000 रुपए पड़ता है, उससे भी ऊपर पड़ सकता है। लेकिन अगर जैसे कोई क्लाइंट आया कि हमें यहाँ पर कनेक्शन चाहिए इस पॉइंट पर, तो आप वहां से ये देख सकते हैं कि किस डिवाइस, यानी आपके टावर तो चारों तरफ है, तो किस डिवाइस का सिग्नल वहां पर बेटर आ रहा है, आप उस कनेक्शन को वहां से उठाकर दे सकते हैं। जरूर छोड़ो कि उसे आप अपने मेन टावर से दें।
ठीक है। तो अब जैसे गांव के एरिया होता है, गांव 2 किलोमीटर 4 किलो 8 किलोमीटर में ऐसे ऐसे दूरी पर होते हैं, तो आप हर गांव में तो नहीं लगा सकते, लेकिन इसके जरिए आप उन टावरों को पहले कनेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप आसानी से वहां पर, अब जैसे कि दूरी अगर एक टावर की बची तो 5-6 किलोमीटर बची, तो 5-6 किलोमीटर कोई भी छोटी डिवाइस लगाकर कनेक्शन दे सकते हैं। दूसरी बात, आप जो मैंने बताया कि विस्प राउटर की सहायता से टेंडा या टीपीली की बहुत सारी डिवाइसें आती हैं जो सस्ती हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, उनके जरिए आप बहुत ही सस्ते में उनको एयर फाइबर कनेक्शन दे सकते हैं। ये खर्च जो है एक बार का लगता है, एक बार तो लगेगा ही आपका, लेकिन इससे फिर आप हमेशा के लिए कमा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको जैसे कि गांव में कोई कनेक्शन नहीं ले रहा, वैसे तो हर गांव में इसका यूजेज है, तो उनको आप पीएम वानी जैसे का, यानी कि एक वाईफाई हॉटस्पॉट बनाकर भी उनको 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जैसा कि पीएम वानी में होता था, तो वैसे भी आप उनको हर गांव में ऐसा करके पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, विद कौन सी डिवाइस लगेगी, कितना खर्चा आएगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, हालांकि मेरे एक जो दर्शक हैं वो मुझसे कई बार फोन किया, यहाँ तक कि मेरे आने के लिए यहाँ भी बोला कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, मुझे सिखा दीजिए, तो उनका हालांकि स्वागत है। तो उन्हीं के बिहाफ पर मैं वीडियो बना रहा हूं कि वो तो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अगर आपको भी समझ में आए तो आप भी इसको करिए, निश्चित रूप से आप फायदा कमाएंगे। तो पहला बिजनेस तो दोस्तों ये हो गया। जैसा मैंने कहा कि अगर आप इस पर चाहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कॉस्टिंग कितनी लगेगी, डिवाइसें कौन सी लगेंगी, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, ये सभी चीजों पर फिर एक डिटेल वीडियो धीरे धीरे करके आएगी, तो उस पर। और अगर नहीं चाहते तो फिर वो हमारे जो दर्शक हैं उनको तो हम बुला के यहाँ डायरेक्टली उनको समझा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिजनेस जिसमें भी ग्रोथ जम के है, और वो भी आज नहीं कल एक एक घर में लगेगा। जैसे नेट है, नेट हर घर में आज जरूरत बन गई, भले आज लोग कनेक्शन नहीं करा रहे लेकिन मोबाइल में तो चला रहे हैं ना। आज 5G फ्री है, कल थोड़ा 5G फ्री रहेगा। तो और जो रही बात कि जब आदत बन जाती है लोगों की तो मजबूरी हो जाती है नेट कनेक्शन कराना, तो इसी प्रकार उसका भी है। मैं बात कर रहा हूं आईपी कैमरों की बात। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे का चलन बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आई है ना आईपी कैमरे की, वो सीसीटीवी का ही पार्ट, लेकिन नॉर्मल जो कैमरे आते हैं तो उनसे अलग हो गया। ये पूरा नेटवर्क बेस्ड कैमरा होता है, क्योंकि हम भी नेटवर्किंग का काम करते हैं, नेटवर्क से इधर उधर देना, इंटरनेट आईपी, ये सब हमारा काम है नेटवर्किंग। तो इसी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, और आपको लड़कों को ज्यादा कुछ ट्रेनिंग भी विशेष देने की जरूरत नहीं, वही लड़के आपके काम करेंगे उस आईपी कैमरों की सेटिंग के लिए। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, पैसा इसमें जम के मिलता है। अब अगर बात करें तो चूंकि हमारी टीम तो ऑलरेडी लगी हुई है इन पर, हालांकि मैंने आज तक आपको बताया नहीं है, तो एक कैमरे का, नॉर्मल कैमरे का हो या इसका, 300 से 500 रुपए के आसपास प्रति कैमरा इंस्टॉलेशन होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 4 कैमरे लगाता है ना, तो 2000 रुपए तो इंस्टॉलेशन हो गए। इसके बाद हम प्रोडक्ट पर बचाते हैं, कैमरों पर, केबल पर, ये इन सब चीजों पर। तो हालांकि बहुत सारे लोग, मैंने बताया कि सीसीटीवी काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो हमारे कुछ वीडियो आएंगे, जो दर्शक देखना चाहते, सीखना चाहते, कुछ पैसे अलग से कमाना चाहते हैं, तो आईपीटीवी पर कुछ वीडियो आएंगे, सॉरी आईपीटीवी कह रहा हूँ, आईपी कैमरों पर, एनवीआर पर, उनकी सेटिंग कैसे करना, उसमें एडवांस फीचर क्या क्या है, ये सब चीजें हम आईपी कैमरों की चर्चा में जो वीडियो आएंगे उसमें हम बताएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं आईपी कैमरे के बारे में जानते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी में प्रत्येक वीडियो आएगा जिससे आप जीरो से लगाकर हीरो बन सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आईपी कैमरों से रिलेटेड, कौन सा मॉडल है, कौन सा कहां पर कैमरा लगाएं, कैमरा कितने प्रकार का होता, सब चीजें यहाँ पर हम वीडियो पर बताएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, और अगर इनमें से आपका अच्छा लगा हो वीडियो, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ अलग से कमाई के साधन बताऊं, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।